जय श्री राम। नमस्कार। चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। आज के दिन का महत्व और भी कई प्रसंगों के द्वारा होता है। आज ही के दिन लगभग 1,97,39,49,112 वर्ष पूर्व ब्रह्मा जी भगवान ने इस सृष्टि, इस जगत की स्थापना की थी। तब से निरंतर ये सृष्टि चलती आ रही है और माँ दुर्गा के नवरात्रि का शुभारंभ दिन है। और ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिवस माँ शक्ति रूपाणा दुर्गा माँ इस धरती पर भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पधारती है। विक्रम संवत 81 चक्रवर्ती राजा वीर विक्रमादित्य जी ने का स्थापना दिवस, इसी दिन से विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। उस समय भी कई प्रकार के जैसे शंखों के द्वारा आक्रमण और नाना प्रकार के तकलीफ़ें दी गई, तो उनका उन्होंने डटकर मुकाबला किया और उनको हराने के बाद विक्रम संवत की शुरुआत की। चक्रवर्ती राजा वही कहलाता था जिसके राज्य में किसी भी प्रकार की भूखमरी, डकैती, चोरी, व्यभिचारी नहीं होती थी, यानी जनता पूर्ण रूप से सुखी और संपन्न रहते थे। उस राजा के नाम से संवत की स्थापना वो खुद करते थे, इसलिए विक्रम संवत की स्थापना हुई। इसी प्रकार अपने सिख धर्म गुरु के द्वितीय गुरु अंगद देव जी महाराज का भी प्रकट दिवस है। और संत श्री झूलेलाल जी, उन्होंने सिंध प्रांत में और जन सुधार के कई कार्यक्रम और कई कार्य किए, उनका भी जन्म दिवस है। ठीक इसी प्रकार अपने जो इस युग के हिंदू साम्राज्य की रक्षा के लिए एक युग पुरुष का जन्म हुआ था, डॉक्टर केशवराव बलीराव हेडगेवार जी। उन्होंने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी। केवल 10-12 लोगों को मिलके एक संगठन की स्थापना की थी, जो आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन है। लगभग 80,000 शाखाएँ, 30,000 से ऊपर मिलन, साप्ताहिक और लगभग 60 से ऊपर उनकी शाखाएँ चलती हैं। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए निरंतर दिन प्रतिदिन शुरुआत चालू रहती है, निरंतर कोशिश चालू रहती है। कहते हैं कि धर्म की रक्षा केवल पूजा पाठ और घंटी नगारों से नहीं होगी और नहीं होती, क्योंकि अगर इससे होती तो देश 800 साल मुगलों का गुलाम नहीं होता। अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया, अंग्रेजों के गुलाम नहीं होते। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा के लिए जो धर्म के को हानि पहुंचाते हैं, उनका डटकर मुकाबला भी करना चाहिए और ऐसी असुरीय शक्तियों को रौंद देना चाहिए, उनका नष्ट कर देना चाहिए। यही वास्तविक धर्म की परिभाषा है। अतः मित्रों, जिस समय इस असुरी शक्तियों का उदय हुआ, उस समय पर किसी न किसी रूप में एक अवतार पुरुष हुआ ही है। कहते हैं कि जब मुगलों के द्वारा
अपने सनातन संस्कृति को नष्ट किया और कहीं जोर जबरदस्ती मार काट की और धर्म परिवर्तन कराया। लाखों करोड़ों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ। तब स्वामी दयानंद सरस्वती जी पूरे भारत भ्रमण के बाद उनके मन में एक विचार आया कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए धर्मशास्त्र पढ़ाई की ज़रूरत है, उसके साथ साथ उसकी रक्षा के लिए भी ज़रूरत है। तो उन्होंने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की और लाखों लोगों का घर वापसी कराया। तब जाके कुछ जो अपने सनातन धर्म में परिवर्तित ज़्यादा हुए थे और उनके प्रति सजग भी हुए और जगह जगह इनके अनुयायी जाते रहे और लोगों को जागृत करते रहे। इसी प्रकार डॉक्टर जी ने भी किया और डॉक्टर जी ने ऐसी संस्था का संगठन का निर्माण किया, क्योंकि डॉक्टर जी ने बहुत ही विचार करके, कई मनन चिंतन करके, कई विद्वानों से चर्चा विमर्श करके उन्होंने एक ही विचार किया कि अगर देश 800 साल मुगलों का, अंग्रेज़ों का 200 साल अगर गुलाम हुआ तो हुआ क्यों? क्योंकि इतनी शक्तिशाली समाज, इतना समृद्ध समाज, इतना निडर समाज क्या किसी का गुलाम हो सकता है? तो उन्होंने उनके पूरे रिसर्च में, पूरे विचार विमर्श में एक ही बात सामने आई कि इसका जड़ केवल और केवल छुआछूत और जातिवाद है। इन जातिवादों ने हमें मतलब खंड खंड में विभाजित कर दिया था। भारत माँ का कई टुकड़े हुए, आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा भारत था, आज विश्व में 7वें स्थान पे है। तब ये संगठन की स्थापना की जरूरत हुई और आज उनके पुण्य प्रताप से और करोड़ों स्वयं सेवकों के तपोबल से आज हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से निकला हुआ स्वयं सेवक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और वो निरंतर राष्ट्रीय और सनातन धर्म के लिए दिन प्रतिदिन कार्य में लगे हुए हैं। तो मित्रों, इस धर्म कार्य के अंदर अपन को उनके हाथ मजबूत करना है। किसी भी प्रकार के, किसी के बात में, किसी भी लोभ प्रलोभन में नहीं आना है और केवल अपने दिमाग में भारत सनातन धर्म होना है और सनातन धर्म ही रक्षा करना है। तो धर्म की रक्षा के लिए अति आवश्यक है। मित्रों, आज के दिन से ही ऋतु परिवर्तन भी होता है और ऋतु परिवर्तन होता है कि सर्दी से गर्मियों की शुरुआत होती है। किसान भाइयों के नई फसलें आती है, पैदावार कटाई होती है, कोनी चालू हो जाती है और बहुत ही खुशी और उमंग का दिन आता है। तो इसी तरह एक और खुशी का दिन, अभी चुनाव का समय है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल एक बटन दबा के राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनना है। राष्ट्र निर्माण में क्योंकि राष्ट्र मजबूत होगा, धर्म मजबूत रहेगा, धर्म मजबूत होगा, तब हम सब रहेंगे। ये जात पात में कुछ आने वाला नहीं है। जात पात ने हमें नरक में ही डाला है, गर्क में ही डाला है। हमारा जो पतन हुआ है, हमारा जो धीरे धीरे जो टुकड़े हुए हैं, धीरे धीरे करके एक कर से हमसे मतलब हमारी भुजाएं, भारत माँ की भुजाएं काट दी गई। तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ जातिवाद है। लोगों ने फ़ायदा उठाया अपना। इसीलिए हमें सजग रहना है, शक्ति के साथ लड़ना है। ये असुरीय शक्तियाँ दिन प्रतिदिन अपने सनातन धर्म में हावी होते हैं। मित्रों, अगर ये मौका चला गया तो दूसरी बार ये असुरीय शक्ति ताक लगा के बैठी है। इसलिए किसी भी प्रकार की मतलब किसी भी प्रकार की देखना नहीं है कि क्या हो रहा है। हमें एक ही लक्ष्य, अर्जुन की तरह आंख देखनी चाहिए, आंख ही दिखाई देनी चाहिए। इसी तरह हमें केवल और केवल वोट के दिन वही दिखाई देना चाहिए, राष्ट्र और धर्म। किसी भी प्रकार की अशुद्ध शक्ति वापस उत्पन्न हो,
ऐसा कार्य हमें नहीं करना है। तो इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्ते, जय हिंद।